नमस्कार। रसड़ा विधायक श्री उमाशंकर सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी गठबंधन करेगी, लेकिन किसी पार्टी से नहीं, आम जनता से करेगी। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश बलिया विधानसभा 358 रसड़ा के विधायक श्री उमाशंकर सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बहुत बारीकी से उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है और बहुजन समाज पार्टी में अनुशासनहीनता का कोई स्थान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को यह समझने लगे कि मैं पार्टी में सबसे बड़ा हूं, वैसे लोगों को हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी उन लोगों को पार्टी से निकाल देती हैं। एक व्यक्ति आप ऐसा नहीं पाएंगे कोई पार्टी छोड़कर गया हो। ये सारे लोग निकाले गए लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी जब निकालती है तो फिर यह जा करके दूसरी पार्टी में एक दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने का नाटक करते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से रद्दी के भाव में निकाले गए हैं, उन लोगों को दूसरी पार्टियां लेकर महिमा मंडित करती है। वह लोग दूसरी पार्टी का रिजेक्ट लेकर के अपनी पार्टी का सम्मान बढ़ा रही हैं। हमारी पार्टियां गठबंधन करेंगी, लेकिन वह किसी पार्टी से नहीं करेंगी। हमारी पार्टी का गठबंधन होगा आम जनता से। हमारी पार्टी आम जनता के साथ गठबंधन करके और आम जनता के विश्वास पर खरा उतरेगी, क्योंकि आम जनता देखी है कि बहन सुश्री मायावती का कार्यकाल कैसा रहा। और जब से बहन जी के कार्यकाल के बाद 5 साल का कार्यकाल अखिलेश जी का रहा, अखिलेश जी के कार्यकाल के बाद 5 साल भारतीय जनता पार्टी का रहा, तो अब यह 3 कार्यकाल हो गए। तीनों कार्य में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के तीनों लोगों के कार्यों की तुलना की है। छठ पूजा पर श्री सिंह ने कहा कि फिर तो हम उन्हीं लोगों की श्रेणी में भी आ जाएंगे। अगर हमारी आस्था है, हमें अगर उनसे कुछ मांगना होगा तो हम यह कहेंगे कि आज जो हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा है। कई ऐसे देश हैं जो फिर कोविड-19 के प्रकोप में लगभग धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर भारत भी उसमें आ जाए। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि इससे निपटने की शक्ति माँ दे। अपने लिए क्या मांगना है, हम उनके भक्त हैं और आज कोई दिखावटी नहीं है। हमारे लिए छठ से जब हम एमएलए नहीं थे, उससे पहले भी हम लोग पूरी आस्था के साथ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए, उनसे यह मांगने की क्या जरूरत है। उन्होंने अगर यहाँ हमें भेजा है तो हमारे लिए खाने दाने की भी व्यवस्था उन्हीं को करना है। हमें तो अपना कर्म ही देखना है। उन्होंने हमेशा कहा है, ग्रंथों में लिखा है कि आप फल परिणाम की चिंता न करें, आप अपना कर्म करिए, फल वही देगा। जो कुछ करके तुरंत यह कहते हैं कि इसका तो रिजल्ट ही नहीं मिला, वह फेल हो गए। आप अपना कर्म करिए। हम मानते हैं कि हमारी दुनिया कितनी भी आगे चली गई, वैज्ञानिक कितना भी आगे चला गया, परंतु एक ही जगह आकर सबकी सुई अटक जाती है। सब लोग कहते हैं कि नहीं, उनके बाद यह कोई तीसरी शक्ति है जो हम सबको चलाती है। अगर ऐसा आप मानते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो फिर छोड़िए उसको, आप अपना कर्म करते रहिए। बसपा विधायक श्री उमाशंकर सिंह ने कहा कि मुहिम भी चल रही है, तो वो तो आएगा ही आएगा। एक वोटर लिस्ट तो मेरे पास मान लीजिए है जो वर्तमान में है, फिर दोबारा जो प्रकाशन हुई है हम जो संशोधन कराएंगे वो भी है। तो हमें तो अभी 5 को मान लीजिए, अगर जब भी वोटर लिस्ट का प्रकाशन करेंगे उसके बाद भी ऑब्जेक्शन का टाइम होता है। तो अगर वैसा नहीं होगा, कल का स्टेटमेंट उनका स्टेटमेंट है, लेकिन अभी हम लोग तो भी अपने किसी गांव में नहीं देख रहे। हम लोग भी अपनी टीम लगाए कि भाई चेक कर लो या कहीं कोई छूटा ना हो, कोई छूटा हो या कोई मर गया हो तो उसका नाम निकल जाए, कोई अगर बाहर रहता हो या किसी की एज वोट देने लायक हो गई तो उसका नाम जुड़ जाए। तो हम लोग अभी करा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो बताना पड़ेगा कि पहले ये था, इतना काटे हैं, इतना इसमें से निकाले हैं। ये तो आएगा ही आएगा, नहीं होगा तो फिर इलेक्शन क्या होगा। थैंक यू सर। बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है और बहुजन समाज पार्टी में अनुशासनहीनता का कोई स्थान नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ये समझने लगे कि नहीं मैं पार्टी से बड़ा हूँ, तो वैसे लोगों को हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी उनको पार्टी से निकालती हैं। एक व्यक्ति आप ऐसा नहीं पाएंगे कि
कोई पार्टी छोड़ के गया हो। ये सारे लोग निकाले हुए लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी जब निकालती है तो फिर ये जा करके दूसरी पार्टियों में एक दूसरी पार्टी के लोग ज्वाइनिंग का एक नाटक करते हैं। अब ये मान लीजिए कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ से रद्दी के भाव में निकाल दिया गया हो, उन लोगों को दूसरी पार्टियां लेकर के महिमा मंडित करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दूसरी पार्टियों का कितना वजूद है कि वो दूसरी पार्टी के रिजेक्टेड लोगों को लेकर के और अपनी पार्टी का सम्मान बढ़ा रही है। सर एक चीज़ और है, 2022 में चुनाव होने वाला है और तमाम तरह की सभी पार्टियां अपना अपना रुझान में लगी हुई है। क्या है आपकी पार्टी 2022 में किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या अकेले अपने बूते पर? नहीं, देखिए हमारी पार्टी गठबंधन करेगी, ये तय है कि गठबंधन करेगी, लेकिन वो किसी पार्टी से नहीं करेगी। हमारी पार्टी का गठबंधन होगा आम जनता से। हमारी पार्टी आम जनता के साथ गठबंधन करके और आम जनता के विश्वास पे खरा उतर करके, क्योंकि आम जनता ने क्योंकि 4 बार में आम जनता देखी है कि बहन सुश्री मायावती जी का कार्यकाल कैसा रहा। और जब से बहन जी के कार्यकाल के बाद 5 साल का कार्यकाल अखिलेश जी का रहा, अखिलेश जी के कार्यकाल के बाद 5 साल भारतीय जनता पार्टी का रहा, तो अब ये 3 कार्यकाल हो गए। 7 से 12 बसपा का, 12 से 17 सपा का, 17 से 22 भाजपा का। अब तीनों कार्य में पूरी उत्तर प्रदेश की जनता तीनों लोगों के कार्यों की तुलना कर रही है। उसमें अगर देखा जाए तो जो जनता का व्यू है कि लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे डेवलपमेंट हो, सब लोग ये पा रहे हैं कि बहन सुश्री मायावती से बढ़िया कोई उत्तर प्रदेश में हमारे मुकाबला हो गया। लेकिन हमारा समाजवादी पार्टी से मैंने ज़्यादा वोट था, तो यानी फिर हम इसका मतलब सीधे भाई वो पॉपुलेशन वो सर्व समाज के लोग तो फिर बसपा के साथ थे, तो हम सीधा बीजेपी से लड़ रहे हैं, उसमें हमको परसेंटेज बढ़ाना है। सर एक चीज़ है, आप बहुत लोकप्रिय विधायक हैं, क्षेत्र के बहुत जाने माने एक विधायक में आपकी गिनती आती है, लेकिन आपके रसड़ा विधानसभा से आपको घेरने के लिए तमाम तरह के लोग आपको घेर रहे हैं। ऐसे स्थिति में किस तरह से फिर चुनाव यहाँ से फाइट करेंगे? आपने महाभारत सुना होगा। महाभारत में अर्जुन को घेरने के लिए कितनी सेनाएं लगाई गई थी। अर्जुन अकेले थे और उनके साथ कृष्ण भगवान एक सारथी के रूप में थे। लेकिन अंततः क्या हुआ, जब दुर्योधन से पूछा गया, अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा कि आप किसे लेना पसंद करेंगे, आप लड़ाई की युद्ध के लिए हमें लेंगे या हमारी सेना के लेंगे। उनकी सेना 100 करोड़ की बताई गई। उन्होंने ये भी कहा कि हम युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं, हमें आपकी सेना चाहिए। वो अपनी सेना आपकी सेना ले गए घेरने के लिए। नतीजा क्या हुआ? तो इसीलिए देखिए ये होता है जब कोई आदमी समाज में अच्छा काम करता है, समाज के लोग उसे पसंद करते हैं, तो जो जितने उस टाइप के असामाजिक किस्म के लोग होते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, वो ये सोचते हैं कि एक आदमी ऐसा निकल रहा है जो हमसे हट करके, हम सभी में से यानी उस बिरादरी से हट के निकल रहा है। जो एक नेता की बिरादरी है, उन नेता की बिरादरियों से हट के निकल रहा है। तो वो लोग चाहते हैं कि अब इसको लेकर के उनके क्षेत्र की भी जनता कहती है, उनसे भी कोसती है कि बताइए अगर रसना के विधायक है, अपने इतना काम कराता है, इतने लोगों की मदद करता है। अब आपने देखा, चूंकि मेरे यहाँ चूंकि आज कल छठ का त्यौहार था, सवेरे आया हूँ, फिर जब से आकर 9 बजे से बैठा था। जनता दरबार जो आप कर हाँ, रहे थे, मैंने वो चूंकि आती है पब्लिक। अभी मैं गया हूँ, अब अंदाजा लगा, हाँ 2:30 बजे के बाद गया हूँ, तो जाके 2 रोटी खाया हूँ। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई, तो अब उनको तो ये पसंद नहीं है। वो लोग तो भाई साहब लोग हैं, तो वो लोग आपस में तय करके वो लोग सभी लोग एक हो जाते हैं और ये तय करते हैं यार इसको हरा दिया जाए तो कम से कम हम लोग भी सुकून से रहेंगे, ताकि हम लोगों में से कोई भी जीतेगा तो हम लोगों का एक ही तरह का काम है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ना है। और आप देखें 2012 में भी सबकी जमानत जब्त हुई। 2017 में अगर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से भाजपा का गठबंधन नहीं हुआ होता तो भी सबकी जमानत जब्त हुई होती। राजभर का जो आप नाम लिए हैं, क्या ये गठबंधन जो समाजवादी पार्टी के साथ हुई है, ये अंत तक रहेगा कि नहीं? देखिए ओम प्रकाश जी को समझ पाना बड़ा कठिन है। और चूंकि तो देखिए ये तो ओम प्रकाश जी ही बता सकते हैं, अखिलेश जी भी नहीं बता पाएंगे कि ओम प्रकाश जी कब तक रहेंगे, भाई चुनाव तक रहेंगे कि
चुनाव से पहले चले जाएंगे कि चुनाव के बाद चले जाएंगे। अब ये एक ही आदमी बता इसका उत्तर दे सकते हैं, वो ओम प्रकाश ही दे सकते हैं। अंतिम सवाल सर, आप अभी छठ पे जो आज जनता दरबार में लोगों की समस्या को सुन रहे थे और आप बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने गांव को ही चुन करके यहाँ छठ मैया की पूजा करने के लिए अपने सर पे डाला लेकर के छठी घाट तक जाते हैं। क्या इस बार छठी घाट पर जाने पर छठ मैया से क्या आपने मांगा है? देखिए, कल भी किसी प्रेस के साथी ने हमसे सवाल किया जी। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि अपने लिए आपने क्या मांगा है, आपने ये आप क्यों नहीं मांगते हैं कि 2022 में हमारी सरकार बने। हम कहे कि आप मंत्री बने, तो मैं कहा कि फिर मैं उन्हीं लोगों की श्रेणी में मैं भी आ जाऊंगा। अगर हमारी आस्था है, हम अगर उनसे अगर कुछ मांगना होगा तो हम ये कहेंगे कि आज जो हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोविड से जूझ रहा है, कई ऐसे देश हैं जो फिर कोविड के प्रकोप में फिर लगभग धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर भारत भी उसमें आ जाए। तो हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि इससे निबरने की शक्ति मां दें। कोई अपने लिए क्या मांगना है, हम उनके भक्त हैं और आज दिखावटी नहीं। छठ से मैंने हम जब एमएलए नहीं थे उससे पहले से हम लोग आस्था के साथ पूजा अर्चना करते रहे हैं। हमें क्या चाहिए, उनसे मांगने की क्या जरूरत है। उन्होंने अगर हमें यहाँ भेजा है तो मेरे लिए खाने दाने की भी व्यवस्था उनको करना है, हमें अपना कर्म करना है। उन्होंने हमेशा कहा है, हमेशा ग्रंथों में लिखा है कि आप फल परिणाम की चिंता न करिए, आप अपना कर्म करिए। फेल वही लोग होते हैं जो कुछ करके तुरंत कहते हैं कि इसका तो रिजल्ट ही नहीं मिला, वो फेल हो गए। आप अपना कर्म करिए, वो तो कोई है ना भाई। आप मानते हैं कि हमारी दुनिया में कितनी भी आगे चली गई, वैज्ञानिक युग कितना भी आगे गया, पर एक जगह आके सबकी सुई अटक जाती है। सब लोग कहते हैं कि नहीं, कुल के बाद ये कोई ऐसी तीसरी शक्ति है जो हम सबको चलाती है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया।